हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनविदा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोगों की मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे थे या क्वेरीज आ रही थी कि अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और मैनुअली अगर हम लॉस कर रहे हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग में हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की जो मैं कह सकता हूँ वीडियो है, इसको देखने के बाद आई रियली डोंट थिंक कि आपको एल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। बस वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज की वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, रूल्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग को करने के रूल्स क्या हैं, व्हाट कैपिटल टू स्टार्ट विद, कितने कैपिटल से आप अपनी एल्गो की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, विच ब्रोकर टू चूज और विच एल्गो प्लेटफॉर्म टू यूज, कौन सा ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सा एल्गो प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। और साथ के साथ अपनी एक एल्गो स्ट्रेटेजी को मैं आप लोगों को बैक टेस्ट और डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, सो विल गेट एन बेटर अंडरस्टैंडिंग कि एल्गो ट्रेडिंग लाइव मार्केट में वर्क कैसे करती है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई वी शुड चूज एल्गो ट्रेडिंग। हम अगर मैनुअल ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैनुअल ट्रेडिंग से अगर हम एल्गो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी को स्विच करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, व्हाई वी शुड चूज एल्गो ट्रेडिंग। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले इट इज अ इमोशनलेस प्रोसेस। व्हाट आई मेंट बाय इमोशनलेस, इमोशनलेस से मेरा मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं मैनुअल ट्रेडिंग की, तो मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर जो हमारी ह्यूमन मैं कह सकता हूं इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रेड पे 100 पे एंट्री ली। अब हमने प्लान किया कि जब ये ट्रेड 100 से 120 पे जाएगा तो हम 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या जब ये 100 से 80 पे जाएगा तो 80 पॉइंट्स का लॉस, 20 पॉइंट्स का लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो हमने प्लानिंग करी मैनुअली, बट एक्चुअल में जब ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा तो हमारे अंदर एक इमोशंस ट्रिगर्ड होंगे जिसे हम कहते हैं ग्रीड, कि हमें लगेगा कि ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, इसको हम होल्ड करते हैं, हो सकता है और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हमारे अंदर एक इमोशन ट्रिगर्ड होंगे जिसको हम कहते हैं फियर, कि हमें लगेगा कि ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया हुआ है, हम इसको होल्ड करते हैं, हो सकता है जैसे ये ब्रेक इवन पे आए, कि जैसे ये थोड़ा सा प्रॉफिट देगा तब हम इसको एग्जिट कर देंगे। और आप में से जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि जब भी किसी ट्रेड को आप अननेसेसरी अपने इमोशंस के चलते होल्ड करते हैं, तो बाय एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आप उससे ज्यादा ही लॉस करके निकल रहे होते हैं। राइट। सेकंड मेजर बेनिफिट ये होता है कि इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट। आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। आप में से कई लोग जॉब कर रहे होंगे, कई लोग बिजनेस कर रहे होंगे। अपने दिन के 9-10 घंटे आप अपनी जॉब और बिजनेस में ऑलरेडी डिप्लॉय करते हैं। तो क्या हर किसी के लिए फिजिबल है कि वो अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साथ 6-6.5 घंटे मार्केट के आगे अटेंटिव रह के ट्रेडिंग कर सके? आई होप द आंसर इज नो। तो वहां पे एल्गो ट्रेडिंग कैसे हमारी मदद करती है कि एल्गो ट्रेडिंग में जो हमारा स्क्रीन टाइम होता है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। हाँ जी, तो कितना स्क्रीन टाइम हमें देना होता है एल्गो ट्रेडिंग में? टू बी वेरी एग्जैक्ट इज जस्ट 2 to 5 मिनट्स। यस, यू हर्ड मी राइट गाइस, कि 2 से 5 मिनट का समय आपको देना होता है एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए। ये प्रोसेस काम कैसे करता है कि मार्केट आवर शुरू होने से पहले, 9:15 बजे से पहले, आपको अपने जो सॉफ्टवेयर है, एल्गो सॉफ्टवेयर जो है, उसको कमांड देना होता है कि आज का जो ट्रेड है वो आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद पूरे दिन आपको कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं करनी होती है। आपके बिहाव पे आपकी एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सभी चीजें आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करता है। तो अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ यहाँ पे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को भी कंटिन्यू कर पाते हैं। ठीक है। थर्ड मेजर रीजन है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग, आई बिलीव यू गाइस हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दिस वर्ड बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग से मेरा मतलब क्या है कि जब भी किसी स्ट्रेटेजी की हम पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें या उसका हिस्टोरिकल डेटा जनरेट करें तो उसको बैक टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। अब अगर आप बैक टेस्टिंग मैनुअली करते हैं तो आप 2 4 5 दिन की तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बट अगर आपको 1 महीने, 2 साल, 1 साल, 4 साल की बैक टेस्टिंग करनी है तो वो मैनुअली हमारे एंड पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। बट वहां पे एल्गो ट्रेडिंग क्या हमें एक एडवांटेज देती है कि एल्गो प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम अपनी स्ट्रेटेजीज को मल्टीपल ईयर के लिए बैक टेस्ट कर पाते हैं, और वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करती है अभी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है। फोर्थ मेजर रीजन है दैट वी कैन डिप्लॉय मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी या नेक्स्ट जो भी ट्रेडिंग डे है, उस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है, अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी, या आज के दिन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। राइट।
बट मार्केट को टाइम करने के लिए एल्गो की मदद से हम मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को साइमल्टेनियसली डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि साइडवेज मार्केट में काम करती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। बट मैं नहीं जानता कि कल की मार्केट कंडीशन क्या रहने वाली है। तो एल्गो की मदद से हम अपनी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को साइमल्टेनियसली डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अगर कल की मार्केट साइडवेज रही तो जो मेरा साइडवेज वाला सेटअप होगा वो ट्रिगर्ड होगा, उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वही अगर कल की मार्केट ट्रेंडिंग रही तो जो मेरा ट्रेंडिंग वाला सेटअप होगा वो ट्रिगर्ड होगा और उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मार्केट को टाइम करने के लिए हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज को साइमल्टेनियसली डिप्लॉय कर पाते हैं। ये भी एक मेजर एडवांटेज है एल्गो ट्रेडिंग करने का। नाउ विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड स्लीपेज। तो स्लीपेज क्या होता है, इसको पहले हमें समझना पड़ेगा क्योंकि स्लीपेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई गिव यू अ प्रॉपर एग्जांपल अबाउट इट। तो हमने एक प्लानिंग करी कि कल जब मार्केट ओपन होगी और निफ्टी के एटीएम का प्रीमियम 100 पे जाएगा तो हम उसमें एंट्री ले लेंगे। वही अगर प्रीमियम हमारे फेवर में गया, ठीक है, तो हम 140 पे निकल जाएंगे। दैट मीन्स 40 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे टारगेट रखा, ठीक है। और वही अगर जो प्रीमियम है वो हमारे अगेंस्ट गया कि वो 100 से 80 पे चला गया तो हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपनी एंट्री बताई, टारगेट बताया और स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट, ये हमने प्लानिंग करी। अब इस प्लानिंग को जब हमने एक्चुअल में लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करा तो क्या हम सेम तरीके से कर पाए? आइए जानते हैं। हमने प्लान करा था कि 100 पे एंट्री लेनी है, बट एक्चुअल में जो एंट्री मिली वो 105 पे मिली। क्यों मिली 105 पे? क्योंकि जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, उसमें बहुत जल्दी स्पाइक आता है, बहुत जल्दी डिप आता है। तो हमने प्लान करा था कि 100 पे एंट्री लेनी है, बट एक्चुअल में एंट्री 105 पे मिली। तो जो 5 पॉइंट का डिफरेंस आया हमारी प्लानिंग और एक्चुअल के बीच में, दैट इज कॉल्ड स्लीपेज, राइट। सेम ये एंट्री के वक्त भी हो सकता है, टारगेट के वक्त भी हो सकता है, स्टॉप लॉस के वक्त भी हो सकता है कि हमने टारगेट लिया था 140 का बट एक्चुअल में टारगेट एग्जीक्यूट हो रहा है 135 पे, या हमने स्टॉप लॉस प्लान किया था 80 पे बट एक्चुअल में वो एग्जीक्यूट हो रहा है 75 पे। तो हमारी प्लानिंग और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको स्लीपेज कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आप एक मैनुअल ट्रेडर हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग में आपकी स्लीपेज बहुत ज्यादा हाई होती है। वही अगर आप एक एल्गो ट्रेडर है तो एल्गो ट्रेडिंग में जो आपकी स्लीपेज है वो बहुत ज्यादा मिनिमल होती है। आई होप आप सभी लोगों को अभी तक पॉइंट सारे समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि स्लीपेज क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आप एक एल्गो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कितने मेथड्स के साथ आप अपनी एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा मेथड सबसे इजी होता है और मैं खुद पर्सनली कौन सा मेथड यूज करता हूं एल्गो ट्रेडिंग में, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एल्गो ट्रेडिंग को करने के मेजरली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है यहाँ पे कोडिंग, ठीक है। सेकंड मेथड होता है एक्सेल शीट और थर्ड मेथड होता है नो कोड एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को ही समझेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है अगर हम इनमें से कोई सा भी मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोडिंग की बात करूं, अगर आप कोडिंग वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। और किस चीज की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए? आपको यहाँ पे जावा, पाइथन, एचटीएमएल या जो भी लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती है कोड्स को लिखने के लिए, उनको आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जो कोडिंग की नॉलेज है कि आप उसे एक दिन या एक महीने में अचीव कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको कुछ महीने कुछ साल यहाँ पे देने होंगे चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को इसमें परफेक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी कोड्स को लिखने के लिए, ठीक है। आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी और आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। So these are the major resource which are required if you want to do algo trading using the coding method, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं विच इज एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट को भी अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे भी जो सबसे पहला मेजर रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज। अब एक्सेल शीट में आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है। जैसे कि कोडिंग में आपको जावा, पाइथन या इन सब लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो एक्सेल शीट की नॉलेज है, जो फॉर्मूलाज की नॉलेज है, क्या उसको भी आप एक दिन या एक महीने में अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको कुछ महीने देने पड़ेंगे चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। साथ के साथ इस मेथड के अंदर जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ह्यूमनली, मैनुअली हमारे द्वारा लिखे जा रहे हैं। तो अगर हम उसमें कोई भी माइनर मिस्टेक कर दें, हम उसमें कोई
परसेंटेज साइन डिजिट अगर गलत डाल दें तो जो हमारे ट्रेड्स हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं या हमारा सेटअप सही तरीके से डिप्लॉय नहीं होता है, तो चांसेस ऑफ एरर एक्सेल शीट वाले मेथड में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ भी आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने कोडिंग वाला मेथड समझा, एक्सेल शीट वाला मेथड समझा। अब हम थर्ड मेथड की बात करेंगे, विच इज नो कोड एल्गो ट्रेडिंग, विच इज वन ऑफ द मेथड विच आई एम यूजिंग सिंस लास्ट फ्यू इयर्स एंड विच इज डूइंग प्रीटी मच वेल फॉर मी। तो यहाँ पे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको नाम से डिफाइन हो रहा होगा कि नो कोड एल्गो ट्रेडिंग, दैट मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके की कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो कोडिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट है? नो, यहाँ पे आपको एक्सेल शीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या यहाँ पे आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? ऑफ कोर्स आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, बिना नॉलेज के आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। पर नो कोड एल्गो ट्रेडिंग को करने की जो नॉलेज है उसको आप विद इन फ्यू डेज गेन कर सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे आपको कोडिंग की तरह कई महीने कई साल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से 3 हफ्ते दें तो नो कोड एल्गो की जितनी भी मेजर नॉलेज है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्या यहाँ पे आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है? और लैपटॉप से भी आप यहाँ पे नो कोड एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वरना मोबाइल से भी यहाँ पे आप अपनी नो कोड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। साथ के साथ इज इट अ टाइम टेकिंग प्रोसेस? तो कंपैरेटिवली इट इज अ लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे ज्यादा समय आपको नहीं देना होगा, 2 से 3 हफ्ते अगर आप देते हैं दैट विल बी सफिशिएंट टू लर्न अबाउट एल्गो ट्रेडिंग, और दिन में भी आपको 5 से 10 मिनट का समय यहाँ पे देना होता है। ठीक है। तो एज पर माई सजेशन, इफ यू वांटेड टू स्टार्टिंग योर एल्गो जर्नी, कोडिंग वाला मेथड कैन बी फिजिबल फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है। एक्सेल शीट इवन एज अ फ्रेंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होते हैं। So if you are a beginner and having no much algo trading experience and having no technical background, then no code algo trading can be one of the best option for you. ठीक है। यहाँ पे बस आपको 2 चीजें सीखनी होंगी जो अभी आज ही की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एल्गो प्लेटफॉर्म को कैसे यूज किया जाता है और एक स्ट्रेटेजी को कैसे बिल्ड और डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है। अगर ये 2 चीजें आपने अच्छे से सीख ली तो आप अपनी नो कोड एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो हमने जाना कि एल्गो ट्रेडिंग को करने के कितने मेथड्स होते हैं, ये हमने जान लिया। अब अगर आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं तो कितने तरीके की स्ट्रेटेजीज आप बिल्ड कर सकते हैं? तो 2 तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एल्गो में बिल्ड होती हैं। एक होती है टाइम बेस्ड, एक होती है इंडिकेटर बेस्ड। ठीक है। टाइम बेस्ड से मेरा मतलब क्या है? जहां पे हम टाइम को लिवरेज करके अपने ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी। और जहां पे हम इंडिकेटर्स का यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो आज की जो हम स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं वो एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी रहने वाली है। बट एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं? चले, हमें फंडामेंटली आइडिया क्लियर होना चाहिए कि किस बेस पे हम अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करने वाले हैं। सेट ऑफ रूल्स पता होने चाहिए कि हमारी एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना आना चाहिए, उसको ऑटोमेट करना आना चाहिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे स्केल अप करना आना चाहिए। स्केल अप से मेरा मतलब क्या है कि शुरुआत अगर हमने 1 लॉट से करी है तो आगे चल के हम 2 लॉट से करेंगे, 4 लॉट से करेंगे, डिपेंड ऑन आवर कैपिटल। ठीक है। एक एक करके मैं आपको 5 पॉइंट ब्रीफ कर देता हूं। तो आज की जो स्ट्रेटजी हम बिल्ड करने वाले हैं, सबसे पहले उसका फंडामेंटली आइडिया क्या है कि आज हम एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी है वो एक कॉल बाइंग की स्ट्रेटजी होगी। दैट मीन्स जब मार्केट बुलिश होती है तो बुलिश मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रेटजी है वो हमारे फेवर में काम करेगी। ठीक है। अब सेट ऑफ रूल्स की बात कर लेते हैं। सेट ऑफ रूल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन सा इंडेक्स हम यूज कर रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, एंट्री हमारी किस बेस पे एग्जीक्यूट होगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम चेस कर रहे हैं, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम चूज करने वाले हैं। तो ये कुछ मेजर रूल्स होते हैं जो कि हमें डिफाइन करने होते हैं एल्गो के अंदर एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए। ठीक है। तो जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं, अगर आप लोग इनके नोट्स बना लेंगे तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको बाद में प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। तो आज जो इंडेक्स हम यूज करेंगे वो रहेगी निफ्टी। टाइम फ्रेम रहेगा इसका 3 मिनट का। एंट्री किस बेस पे एग्जीक्यूट होगी ये भी चार्ट पे चल के समझेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 8% का, टारगेट रहेगा 18% का। अब अगर 8% का स्टॉप लॉस है और 18% का टारगेट है तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम चेस कर रहे हैं विच इज अराउंड 1:2। 1:2 से थोड़ा ज्यादा ही है बट हम 1:2 मान के चलते हैं। और जो स्ट्राइक प्राइस हम बाय करेंगे वो रहेगा ITM 1। इन द मनी 1 का स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं।
तो एंट्री को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी ओपन कर रखा है। निफ्टी का जो सबसे पहले टाइम फ्रेम रहेगा वो 3 मिनट का रहेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है इंडिकेटर पे। कौन सा इंडिकेटर आज हम यूज करेंगे? जो इंडिकेटर आज हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है RSI। RSI से मेरा मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दैट मीन्स मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होती है तो उस पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है इसको डिफाइन करता है हमारा इंडिकेटर RSI। यहां मैंने इसको RSI को अप्लाई कर दिया। अब ये जो इंडिकेटर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज अ डिफॉल्ट इंडिकेटर, हमें इसे मॉडिफाई करना है। इसको मॉडिफाई करने के लिए हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर इनपुट्स में जो RSI की लेंथ 14 है इसको 14 से बदल के हम 10 कर देंगे, ठीक है। देन स्टाइल पे जाएंगे। RSI के यहाँ पे हम लोअर बैंड को और मिडल बैंड को, लोअर बैंड को और मिडल बैंड को हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे और अपर बैंड को 70 की जगह 60 पे कर देंगे। क्या किया मैंने? लोअर बैंड को और मिडल बैंड को हमने डिसेबल कर दिया और अपर बैंड को हमने 70 की जगह 60 पे कर दिया, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पे RSI को भी थोड़ा सा थिकर कर सकते हैं और वी कैन यूज ब्लैक लाइन, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, ये लग चुका है हमारा इंडिकेटर RSI का, डन है। अब हमारी ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करेगी? एंट्री पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को सब बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जब भी हमारा RSI अबव जाएगा, किसके अबव जाएगा? 60 के अपर बैंड के। जब भी हमारा RSI 60 के अपर बैंड के अबव जाएगा तब हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। और एंट्री के बाद हमारा एग्जिट कब होगा? एग्जिट मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जब 8% का स्टॉप लॉस मिलेगा या 18% का टारगेट मिलेगा, इस कंडीशन में हमारा एग्जिट होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब जब RSI 60 से अबव गया है तब मार्केट ने किस तरीके के मोमेंटम दिखाए हैं। हम लेटेस्ट की बात करेंगे, 31 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। तो 31 जुलाई को हम देख सकते हैं लगभग लगभग 12:21 पे हमारा RSI 60 से अबव गया था। तो इस पॉइंट पे हमारी कहीं एंट्री बनती थी, ठीक है, सेटअप के हिसाब से। अगर यहाँ पे हमने कहीं एंट्री ली होती तो उसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा लगभग लगभग 40-50 पॉइंट्स का मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे बहुत इजीली एट द मनी, इन द मनी 1 के प्रीमियम पे हमारा जो 18% का टारगेट था वो बहुत इजीली अचीव हो जाता, राइट। थोड़ा और बैक टेस्ट करते हैं। इससे पहले मैं देख पा रहा हूँ जो हमारा RSI है वो 60 से अबव गया था 30 जुलाई को लगभग लगभग 3 बजे की कैंडल पे। तो इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनी होगी, राइट। यहाँ पे भी कहीं अगर हमने एंट्री ली होगी तो मार्केट में काफी अच्छे अच्छे ग्रीन कैंडल्स की स्पाइक आई थी, बहुत इजीली यहाँ पे भी हमारा 18% का टारगेट अचीव हो गया होगा, ठीक है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत बार हम देख पा रहे हैं कि RSI जो है वो 60 से अबव जा रहा है, ठीक है। यही 29 जुलाई को भी अगर देखें तो 29 जुलाई को 9:15 बजे की कैंडल पे RSI हमारा 60 से अबव था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक रेड मोमेंटम दिखाया, शायद हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। उससे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत बार मैं देख पा रहा हूँ जो RSI है वो 60 से अबव गया था। बट मैनुअली 2-4-5 दिन की बैक टेस्टिंग से हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, या वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ईयर की बैक टेस्टिंग करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल ईयर की बैक टेस्टिंग हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एल्गो प्लेटफॉर्म की मदद लूंगा। जो एल्गो प्लेटफॉर्म आज हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है क्वांटमैन। तो दिस इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द मार्केट। में खुद भी कई सालों से यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि जो अभी तक मैंने आपको सेटअप समझाया इसको अगर हम पिछले कुछ सालों के लिए बैक टेस्ट करेंगे तो किस तरीके के रिजल्ट ये देने वाला है। तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं 3-4 साल की बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कस्टम हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे हम 2023 से कर लेते हैं। 2023 की जुलाई से लेकर 2023 की अगस्त से कर लेते हैं, कि अगस्त से लेकर आज तक की 30 जुलाई 2026 तक की, ठीक है। लगभग लगभग 4 साल की हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, 2023, 24, 25, 26। हाँ जी। स्ट्रेटजी को एक नाम देना है तो मैंने इसको नाम दिया है RSI अबव 60 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इंडेक्स जो हम यूज करेंगे वो रहेगा निफ्टी। कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम क्या रहेगा? कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट का। सेव कर दिया। देन ऑप्शन आ रहा है ऐड इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे हम यूज करेंगे? सेम जो भी ट्रेडिंग व्यू पे किया था, RSI, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी पीरियड लेंथ को 14 से बदल के 10 कर देंगे और कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम को 3 मिनट का कर देंगे। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंट्री हमारी किस बेस पे एग्जीक्यूट होगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी RSI अबव जाएगा, किसके अबव जाएगा? 60 के अबव जाएगा, तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है।
एंट्री के बाद हमारा एग्जिट कब होगा, जब हमें 8% का स्टॉप लॉस मिलेगा या 18% का टारगेट मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस हम यूज करेंगे इन द मनी वन, कॉल बाय करने वाले हैं हम एक लॉट के साथ, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी को हम किस ड्यूरेशन में ट्रेड करने वाले हैं, 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में, जो कि मार्केट आवर्स रहते हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे रहेगी 10, ठीक है। एक दिन में मैक्सिमम हम 10 ट्रेड्स लेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड्स हमें यहाँ पे नहीं लेने, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे कस्टम ड्यूरेशन थी, इसको 2023 की जगह मैं 22 कर देता हूँ, ताकि 4 साल के आसपास की बैक टेस्टिंग हम यहाँ पे कर सकें, ठीक है। डन है। एक बार सारी चीजें मैं रिपीट कर दूं। 4 साल की हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। इंडेक्स है हमारा निफ्टी। कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम 3 मिनट का है। इंडिकेटर हमने आरएसआई लगाया है। एंट्री कंडीशन क्या डाली है कि जब आरएसआई 60 से अबव जाएगा तो हम एंट्री लेंगे। एग्जिट कब करेंगे, जब 8% का स्टॉप लॉस मिलेगा या 18% का टारगेट मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस इन द मनी वन रहेगा, और उसके अलावा जो ड्यूरेशन रहेगी वो मार्केट आवर्स रहेगी, और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे रहेगी हमारी 10, ठीक है। ये 22 नहीं हुआ अभी, 2022 अप्लाई। क्या दिक्कत आ रही है इसको 2022 होने में? अच्छा, डेट नहीं सिलेक्ट कर रहा था मैं। डन, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, रिजल्ट आ चुका है 1 अगस्त 2022 से लेकर 30 जुलाई 2026 तक का। लगभग लगभग 4 साल की बैक टेस्टिंग यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया है। जो हमारी स्ट्रेटजी की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 40% की है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम मेंटेन कर पा रहे हैं वो 1:2 के आसपास का है, कि एवरेज लॉस अगर 600 रुपए का हो रहा है तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1400 रुपए के अराउंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके मंथली ब्रेकडाउन पे आ जाते हैं। ये इसका मंथली ब्रेकडाउन है, किस तरीके के प्रॉफिट्स हम यहाँ पे अचीव कर पाए। 2022 की अगर हम बात करें, ऑन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ अगस्त 26,000 रुपए का प्रॉफिट, देन 33,000, 18,000, 8,000, 13,000 इस तरीके का प्रॉफिट था। 2023 की बात करें तो 2023 में 12 में से 11 महीने प्रॉफिटेबल थे, एक महीना लॉस हुआ था। जिस महीने लॉस हुआ था वो लॉस था 2,000 रुपए का, और जो महीने प्रॉफिटेबल थे 25,000, 17,000, 20,000, 15,000, 29,000 इस तरीके के प्रॉफिट हमें देखने को मिले। 2024 में 12 में से 10 महीने प्रॉफिटेबल थे, 2 महीना लॉस हुआ था। जिन 2 महीना लॉस हुआ था वो लॉस था 10,000 रुपए का और 4,000 रुपए का। बट जो महीने प्रॉफिटेबल थे 25,000, 15,000, 11,000, 31,000, 27,000, 28,000 इस तरह के प्रॉफिट देखने को मिले। 2025 में भी अगर हम देखें तो 13,000, 4,000, 34,000, 44,000, 45,000 इस तरह के प्रॉफिट थे। एक महीना जो लॉस था वो 7,000 रुपए का था। 2026 में भी सो फार हम लोग प्रॉफिटेबल थे। 18,000, 18,000, 8,000, 54,000, 23,000 इस तरह के प्रॉफिट थे। जुलाई में लॉस रहा लगभग ब्रेक इवन का, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेटजी है इसकी हमने विनिंग प्रोबेबिलिटी समझी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझा। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे आए होंगे जब हमें लगातार लॉस हुआ होगा। तो जब हमें लगातार लॉस हुआ, उन लगातार लॉस का टोटल लॉस अमाउंट कितना था, दैट इज मैक्सिमम ड्रॉडाउन। तो एक क्वेश्चन था सभी का, जो मतलब मैं आप लोगों को समझाने भी वाला था, कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे स्ट्रेटजी को मैं डिप्लॉय करने के लिए। तो गाइस कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग लिख भी लीजिएगा। फॉर्मूला होता है मार्जिन प्लस ड्रॉडाउन इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे 10-15 हजार रुपए के आसपास की, ड्रॉडाउन है 25,000 रुपए का। दैट मीन्स 40,000 रुपए के कैपिटल के साथ आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं एक लॉट के लिए। और अगर आप अपना लॉट साइज बढ़ाना चाहें तो कंपैरेटिवली उसी के हिसाब से आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है या जो आपकी ड्रॉ डाउन है वो भी बढ़ जाएगा, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा रिस्क पर ट्रेड है विच इज 0.45%, विच इज ग्रेट, कि अपने पूरे कैपिटल का 1% से भी कम हम रिस्क करेंगे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि अगर हमें लगातार लॉस भी होता है तो हमारे कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे लॉस ना हो, राइट। सो आई बिलीव आप सभी लोगों को आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अमेजिंग सीखने को मिला होगा। So I'm requesting each one of you to show your some support for me. अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट छोड़िएगा, आपको वीडियो को लेकर जो भी फीडबैक्स हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं। और अगर आप एल्गो ट्रेडिंग को और ज्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं और ऐसी मेरी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं यूज करता हूं उनको भी आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक कंसल्टेशन फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। हम एक 1-on-1 सेशन करेंगे आपके लिए, जहां पे विल डिस्कस के कैसे आप भी अपनी एल्गो की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। So I hope you all like the video. See you again in the next video, guys. This is for today. Bye.